हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134। उसका यूनिट नंबर है हमारा 4th, जिसका नाम है यथार्थवाद। यथार्थवाद के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी हम डीप में इसके ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो अपना यूनिट नंबर 4 है ये यथार्थवाद, इस वाली वीडियो में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा यूनिट है, बहुत सारी जो बातें हैं वो नहीं है, यथार्थवाद से रिलेटेड ही हम जो सारी जो इसमें बातें हैं वो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है परिचय। ठीक है, तो इसमें परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अध्ययन के लिए यथार्थवाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यथार्थवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय के अंतर्गत, यानी जो हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं मूल अवधारणाएं। हम पढ़ने वाले हैं यथार्थवाद के बारे में थोड़ा सा, यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद का जो अर्थ है वो क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम जो है अंदाज़ा ले चुके हैं कि यथार्थवाद क्या होता है आखिरकार। ठीक है, शास्त्रीय यथार्थवाद के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, नव यथार्थवाद, यथार्थवाद की आलोचना, नव यथार्थवाद के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी की यहाँ पर यथार्थवाद की जो आलोचना है ये इम्पोर्टेंट है, एक सिद्धांत होगा वो इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने टॉपिक आता है वो आता है यथार्थवाद का अर्थ, यानी कि यथार्थवाद का हम अर्थ समझेंगे। हम समझेंगे कि यथार्थवाद का आखिरकार मतलब क्या होता है, और जो यथार्थवादी होते हैं, ठीक है, जो इस चीज़ को मानते हैं, जो इसे फॉलो करते हैं, उसके लिए जो है क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। ठीक है, तो उनके लिए जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। ठीक है, तो ये किसी भी कीमत पर हो, यानी कि वो हर कीमत पर बढ़ावा देना चाहते हैं, किसको, राष्ट्रीय हित को। तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ उनकी नेगेटिव पॉइंट भी बनता है। आगे हम बात करेंगे, विचार करेंगे उसके ऊपर भी। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यथार्थवाद का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रिय क्या होता है दोस्तों, ज्ञानेंद्रिय हमारा होता है सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा, हमारे आँख, कान, नाक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, यानी कि यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थ यानी जो चीज़ असलियत में मौजूद है, और हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा यानी कि सेंस ऑर्गन द्वारा उस चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। जैसे कि पेड़ पौधों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गई, पक्षी की आवाज़ हम सुन सकते हैं, पक्षी को हम देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सच में है, जो वास्तविक में है, यथार्थ में जो है वो मौजूद है। और जो यथार्थवादी होते हैं, यथार्थवादियों के लिए जो राष्ट्रीय हित होता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्र से संबंधित हित के काम, भलाई के काम, जो राष्ट्रीय हित होता है वो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यथार्थवादियों के लिए वो है राष्ट्रीय हित। अब राष्ट्रीय हित चाहना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हर कीमत पर, यानी जिसके लिए हर कीमत पर बढ़ावा देना चाहते हैं उस चीज़ को, ये चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ी सी जो नेगेटिव पॉइंट बनती है, यानी कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय हित होना चाहिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव पॉइंट बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं यथार्थवाद के मूल सिद्धांत के बारे में, कि यथार्थवाद के जो मूल सिद्धांत है, यानी कि जो यथार्थवाद है वो कहता क्या है। ठीक है, उसके मूल सिद्धांत, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि यथार्थवाद क्या कहता है असलियत में, उसके क्या सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला सिद्धांत है उसका वो है दृश्य जगत ही सत्य है। यानी दृश्य जगत ही सत्य का मतलब क्या है, जो भी इस दुनिया में दिखाई देता है, सुनाई देता है, अनुभव कर सकते हैं हम उसको, वही जो चीज़ है वो सत्य है, बाकी सभी चीज़ें असत्य है। ठीक है, यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है ये। यथार्थवादियों का सिद्धांत है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, यानी जो भी चीज़ें हमें आँखों से दिखाई देती है, जो भी चीज़ें हमें सुनाई देती है, और जिन चीज़ों का हम अनुभव कर सकते हैं, यानी जो चीज़ सच में है, वही चीज़ क्या है, वास्तविक है, यानी वही केवल चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
जो चीज़ें हमारे समक्ष यानी जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल है, उपस्थित है, वही चीज़ें क्या है, सत्य है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सत्य नहीं है। इनके कहने का ये मतलब है। यथार्थवादियों का कहना है कि सत्यता विचारों के कारण नहीं, जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसके अस्तित्व के कारण है। आप समझ रहे हो? यानी कि इनका यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो भी चीज़ हम अपने सेंस ऑर्गन द्वारा सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें समझ में आती है वही चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ें, इसके अलावा कोई भी चीज़ें जो हैं वो सत्य नहीं है। इनका जो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है दृश्य जगत की सत्य के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझ में आ गया। अगला देखते हैं सिद्धांत जो है इनका वो क्या कहता है। अगला जो इनका सिद्धांत है वो कहता है इंद्रियां ज्ञान के द्वार है, यानी जो सेंस ऑर्गन है उसी से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके जो अलावा जो चीज़ें होती हैं उससे हम जो है नहीं कर सकते, क्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, यथार्थवादियों का कहना है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो रियल ज्ञान है, किसी की सुनाई सुनाई बातें या परमात्मा में विश्वास रखना या इस तरह की चीज़ों पे इनको बिल्कुल भी जो है मतलब वो नहीं है, विश्वास नहीं है। इन्हें क्या है, इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल इंद्रियों द्वारा होती है। ठीक है, यानी जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल है उनके द्वारा होती है। किसी वस्तु की जानकारी, यानी अगर किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो उसे देखकर या सुनकर या स्पर्श करके, ऐसे ही करके जो है उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं है इनके अनुसार, यथार्थवादियों के अनुसार। अगला देखते हैं टॉपिक हम। अगला जो टॉपिक है हमारा है वह है पारलौकिकता को अस्वीकार करते हैं। पारलौकिकता को अस्वीकार करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि ये जो पृथ्वी है, ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, यानी इसके पार कोई और चीज़ नहीं है, यानी जो चीज़ दिखाई देती है वही चीज़ है। आप समझ सकते हो एक तरह से वैज्ञानिकों की बातें। वैज्ञानिक क्या बोलती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर कुछ हटके चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें क्या है, वैज्ञानिक नहीं मानते। वैज्ञानिक कौन सी चीज़ें मानते हैं? वैज्ञानिक वो चीज़ें मानते हैं जो विज्ञान के अनुसार है। ठीक है, विज्ञान के अनुसार जो है चीज़ें वो मानते हैं वैज्ञानिक, और जिनके ऊपर उन्होंने टेस्ट कर रखा है, जिनके ऊपर उन्होंने रिसर्च कर रखी है, उन्हीं चीज़ को मानते हैं। तो सेम जो ये यथार्थवादी है ये क्या है, उन्हीं चीज़ को मानते हैं जो चीज़ रियलिटी में इनको लगती है, उसके अलावा ये कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मानते। यथार्थवादी प्रत्यक्ष जगत को ही सब कुछ मानते हैं, यानी जो जगत, जो दुनिया इनको दिख रही है उन्हीं चीज़ को ये क्या है, समझते हैं। इनके अनुसार इस लोक के अलावा, यानी इस धरती के अलावा कोई भी जो वस्तु है वो नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी हम क्या सोचते हैं, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम ये सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी जो और भी प्लैनेट है, ठीक है, कुछ प्लैनेट्स है जो हमें दिखाई देते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और हमें कभी कभी ऐसा लगता है, फ्रिक्शन जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, वहाँ पर और भी अलग तरीके के जो जीव जंतु जानवर जो भी है वो रहते हैं, एलियंस आप समझ लो, वो रहते हैं। तो ये क्या है, ये हम सिर्फ समझ रहे हैं, मतलब ये हमारा विचार भी हो सकता है, फिल्मों में जो चीज़ दिखाई गई हम वो सोच सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक है ये चीज़ें। लेकिन वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक उन्हीं चीज़ों को सच मानेंगे जो उन्होंने देखा है। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक जब तक अपनी आंखों से एलियंस को ना देख ले, उन पर रिसर्च ना कर ले, उन पर सारी चीज़ें ना समझ ले, वो नहीं समझेंगे। तो सेम यहाँ पर जो यथार्थवादी है उनका भी जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो बात आती है हमारे सामने वो है शास्त्रीय यथार्थवाद और उसके सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, इसे समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे सामने वो है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, शास्त्रीय यथार्थवाद और उसके सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। तो मूल रूप से जो शास्त्रीय यथार्थवाद है उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण को, यानी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्माण को, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी राजनीति बनी हुई है उसके निर्माण में, यानी उसको बनाने में मानवीय प्रकृति पर आधारित बताया है। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो राजनीति बनती है ना,
वो इंसानों ने बनाया है, इंसानों के यानी मानव के ऊपर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व के जो बड़े बड़े राजनेता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, उनके अहंकार और भावनाओं के अधीन है, ठीक है। यानी इन्होंने वो चीज़ें बताई है जो चीज़ें जो है इनको दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो दोस्तों, जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उस पर विश्वास करना क्या है, बहुत सही है, उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे रिसर्च के विपरीत है, हमारी सोच के अलग है, मतलब वो अलग है, वो अलग ही लेवल की है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ें है ही नहीं। आप समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपको क्या है कि आप उन्हीं चीज़ों को मानते चले आ रहे हो जो आपको समझ में आ रहा है, और उन चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो जो आपके समझ से परे है। तो ये करना भी थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, वर्ष अगर हम 2001 की बात करें तो जॉन मीयरशाइमर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उनकी जो पुस्तक थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो उसके प्रकाशन में उन्होंने यथार्थवाद को 2 सिद्धांतों में विभाजित किया था, ठीक है। उन्होंने इसके 2 सिद्धांत बताए थे। अब जो 2 सिद्धांत है वो कौन से समझिए, एक है रक्षात्मक यथार्थवाद, एक है आक्रामक यथार्थवाद, ठीक है। तो जो रक्षात्मक यथार्थवाद है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ रक्षा करने की बात हो रही है, यानी कि इसमें कुछ सुरक्षा प्रदान करने की बात हो रही है, सुरक्षा प्राप्त करने की बात हो रही है, इस तरीके की चीज़ें की बात हो रही है, ठीक है। और आक्रामक यथार्थवाद का क्या मतलब है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ क्या है, आक्रामक, यानी कि किसी से आक्रमण करने की बात, ठीक है, आक्रामकता की व्यवहार करने की बात, यानी किसी से, समझ रहे हो ना, इस प्रकार की चीज़ें हमें नाम से पता चल रही है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी बहुत तो वैसी चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत नहीं भी है, क्योंकि जो रक्षात्मक यथार्थवाद है ना, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने सुना होगा नव यथार्थवाद के ऊपर, जिसमें हमने क्या है पिछले टॉपिक में जो है इसके ऊपर में हमने बात की थी, ठीक है, नव यथार्थवाद के ऊपर। तो नव यथार्थवाद को वोल्टस द्वारा निर्मित किया गया था, यानी इसको बनाया गया था किसके द्वारा, वोल्टस द्वारा, ठीक है, जिसे अब रक्षात्मक यथार्थवाद कहा जाता है। अब उसे क्या कहा जाता है, रक्षात्मक यथार्थवाद। और रक्षात्मक यथार्थवाद में क्या हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया, मीयरशाइमर, उन्होंने रक्षात्मक यथार्थवाद यानी कि इसी के अंदर क्या किया था, संशोधन किए थे, यानी कुछ चेंजेस की थी। उसके बाद यही जो यथार्थवाद है ये आक्रामक यथार्थवाद का जो रूप है इसने ले लिया था, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम रक्षात्मक यथार्थवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्षात्मक यथार्थवाद ऐसी प्रणाली है जो राज्यों को, ठीक है, जो राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उदार आरक्षित नीतियों, जो नीति है वो आरक्षित है, उसको बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगला देखते हैं, अगला है आक्रामक यथार्थवाद। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जिसे अब रक्षात्मक यथार्थवाद कहा जाता है, यानी कि जिससे अभी हमने जो तुरंत रक्षात्मक यथार्थवाद पढ़ा है, जिसके अंदर क्या होता है, जो राज्य होते हैं, ठीक है, उन राज्यों को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने की जो बात की जाती है, प्राप्त करने की बात की जाती है, उदार नीतियाँ और आरक्षित नीतियों को बनाए रखने की बात की जाती है। तो उसी में यहाँ पर क्या, आक्रामक यथार्थवाद उसी का रूप है। इसमें क्या हुआ था, मीयरशाइमर ने इसमें संशोधन किया था। अब इसे आक्रामक यथार्थवाद के नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के आक्रामक व्यवहार, यानी कोई भी जो देश जैसे आक्रामक व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जो प्रकृति यहाँ पर, उसको जिम्मेदार जो है वो माना जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा ये लास्ट टॉपिक भी है, और इसका जो नाम है ये है यथार्थवाद की आलोचना। यानी अभी तक हमने जो यथार्थवाद के सिद्धांत पढ़े, यहाँ पर यथार्थवाद के बारे में पढ़ा, क्या होता है यथार्थवाद, ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा, इसके यथार्थवाद के बारे में सिद्धांत पढ़ लिए, और साथ ही उसके मूल सिद्धांतों की बात की थी हमने, दृश्य जगत ही सत्य है इंद्रियों ज्ञान के द्वारा, ठीक है, इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी। तो हमें उनके विचार पता चल गए, यानी वो किस टाइप के विचार जो है वो रखते हैं। तो अब यथार्थवाद की हम आलोचना सुनेंगे, यानी कि क्या ऐसे भी बंदे हैं जो यथार्थवाद की आलोचना करते हैं।
तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे जो है लोग थे, आलोचक थे, जिन्होंने इसकी आलोचना की है, क्योंकि इसमें कमियां थी दोस्तों, इसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे मैंने आपको ये बताया कि प्रत्यक्ष चीज़ों पर भरोसा करना अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं होती, जो हमारे समझ से परे होती है, तो उस पर भी जो है ऐसा ना हो कि मतलब आंख बंद के भरोसा किया जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम ये समझ लेते हैं, टॉपिक पर आते हैं, यथार्थवाद की आलोचना के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि यथार्थवाद की जो आलोचना है वो कैसे की है लोगों ने, और क्या कमियां थी यथार्थवाद में जो उसकी आलोचना जो है वो की गई है। देखिए, यथार्थवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है, यानी इस टाइप के ऊपर जो है यहाँ पर आलोचना की है। इसमें जरूरत से ज़्यादा शक्ति पर बल दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। ये वही बात है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि इसमें क्या है, कि इसमें ये बोला गया है कि जो मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि राज्य को क्या करना है, राज्य के हित के लिए काम करना है। अब राज्य का हित मतलब राज्यों के पास शक्ति होनी चाहिए, तभी तो उसका हित होगा, हमने ये भी पढ़ा था, हित शक्ति। ठीक है, तो राज्य का हित क्या है, उसकी शक्ति। और जब हम इतना ज़्यादा शक्ति पर बल देंगे तो ये भी क्या है, ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि किसी एक बंदे की शक्ति और एक बंदे का हित दूसरों के लिए गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शक्ति है, शक्ति का मतलब है हित। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए चाइना है यहाँ पर, और चाइना क्या कर रहा है, और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाह रहा है। तो वो और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने की, क्योंकि उसको अपना भलाई करना है, उसको अपना हित करना है, तो जितनी ज़्यादा उसके पास ज़मीन होगी, जितना ज़्यादा उसके पास क्षेत्र होगा, उतना भलाई होगा उसका, तो उतनी ज़्यादा उसके पास शक्ति भी होगी। तो उसके लिए क्या करेगा, जब अपने हित को बढ़ाएगा, जब अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, जब अपने क्षेत्रफल को ये ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अशांति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। आलोचकों का कहना है कि इसके अंदर आवश्यक गुणों का अभाव है, यानी कोई जो चीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी आवश्यक गुण जो है वो होने चाहिए थे, जो गुण इसके अंदर में नहीं है, और उस गुणों का यहाँ पर क्या है, कमी है। ठीक है, बहुत सारे आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक की जो स्थिति है वो अब तेजी से परिवर्तित हो रही है, यानी राजनीतिक स्थिति पहले नहीं थी जैसी अभी है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए क्या है, वर्तमान स्थिति में, यानी अभी के समय की जो स्थिति में है, इसके सिद्धांत मेल नहीं खाते। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से कुछ देकर बताता हूँ। देखिए, कुछ हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब आप ये समझ लो कुछ पुराने विचारधारा, कुछ पुराने विचार रखने वाले लोग, ठीक है, उनकी जो बातें थी, हो सकता है वो पुराने समय में ठीक हो, ठीक है, लेकिन अब क्या है, समय बदल रहा है। ठीक है, और समय बदलने के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी बदल रही है। तो अब हो सकता है कि जो हमारे पुराने समय के लोग थे, दादा परदादा, जो चीज़ें बातें बताया करते थे, वो चीज़ें अभी मेल ना खाती हो, वो चीज़ें अब हट गई हो, ओल्ड हो गई हो वो चीज़ें। ठीक है, अब क्या है, अब नए चीज़ों का ज़माना है, और यहाँ पर वो जो सिद्धांत है जो पहले दिए गए थे वो मैच नहीं करेंगे। तो सेम इसी प्रकार से कहा गया कि राजनीतिक स्थिति में क्या है, तेज़ी से परिवर्तन आया है, जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो चेंज हुई है। तो इसलिए वर्तमान स्थिति में सिद्धांत जो है वो मेल नहीं खाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं हुए तो आप हो सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसके जो नोट्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको इसके जो नोट्स है वो चढ़ाए जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और जब अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, शेयर कर देते हैं, आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और जैसे नोट्स बन जाएंगे तो नोट्स भी हम आपको क्या है टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, ठीक है, डायरेक्ट पूछनी है, तो आप यहाँ पर क्या है मुझे क्या कहते हैं सेंड कर सकते हैं अपना जो मैसेज है, तो मैं आपको वहाँ पर इंस्टेंट जो है बता दूंगा कि क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है बहुत सारे जो कोर्स है उसको स्टार्ट किया है, तो क्या है टाइम लगता है उनको बनाने में। एक साथ हम सारी जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी से नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्या है अभी हमने जो स्टार्ट कर दिया है, तेज़ी दिखा दी है, तेज़ी से जो बनाना है वो शुरू कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या आपको सभी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी।
तो यही बात थी। वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो का आप एक लाइक कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो आपके विचार, साथ ही शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ जिनके साथ आप पढ़ाई करते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले यूनिट में।